आसमानी बाप, तू जो है सुबह ताजा है और तेरी वफादारी जो पुष्ट है। खुदा मेरी दुआ है आज सुबह तू हमसे बोल, हमसे कलाम कर और रूह कुद्दस तू मेरा जिम्मा ले ताकि मेरी कमजोरी में तेरा जोर जाहिर हो और आज का कलाम हम सब के लिए तब्दीली बहाली का वसीला बने उसी यीशु के नाम से, आमीन। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। तशरीफ रखिएगा। ग्लोरी टू बी गॉड, हालेलुया। आई एम सो एक्साइटेड। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैसेज खुदा ने मुझे दिया है, इट्स टच माय हार्ट। और मैंने जो पैगाम आज सुबह खुदा ने मुझे दिया है, मैं आपको सिर्फ प्रीच नहीं करा, मैंने उसका तजर्बा किया है। और सुनिएगा, मेरी और आपकी मुनादी और मेरी और आपकी खिदमत उस वक्त तक मौसर हो नहीं सकती जब तक हम उसका तजर्बा ना करें जो मैं और आप प्रीच करना चाहते हैं। मेरी और आपकी मुनादी सिर्फ स्टडी करके गूगल से सरमन लेकर ही मौसर नहीं होगी। खुदा मुझे और आपको ऐसे हालात में लेकर जाएगा ताकि हम तजर्बे से सीखें। आपको याद होगा कि लास्ट संडे हमने यूसुफ के बारे क्या सीखा था कि यूसुफ किस तरह आजमाइश पे क्या आया, गालिब आया। मुझे नहीं मालूम इस पूरे हफ्ते में आपके सामने कौन कौन सी आजमाइश आई होगी। अगर आपकी आजमाइश जिंदगी में आई होगी, अगर मैं और आप खुदा के कलाम को याद रखें, आजमाइशें को आएंगी, लेकिन खुदा का कलाम हमें दिखाता है, सिखाता है और बताता है कि हम आजमाइशों पे गालिब कैसे आ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि पूरा हफ्ता आपके ऊपर कोई आजमाइश नहीं आई होगी, है ना? प्रेज गॉड, क्योंकि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आइए कि नहीं आजमाइश कोई, तो क्या आप उस पे गालिब आए या आजमाइश आप पे गालिब आ गई है? हमने देखा था कि किस तरह यूसुफ आजमाइश पे क्या आया, और मैंने बहुत सारी बातों में एक बात बताई थी, याद है आपको? रन। जब भी आजमाइश आए तो वहां से क्या करें? भागें। ओके, आज निकालिएगा सुबह प्रकाश का उसका 40वां बाब। मैं कोशिश करूंगा क्विकली इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूं। प्रकाश की काप उसका 40वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। अगर कोई भाई ऊंची आवाज में पढ़ने में मेरी मदद कर गए तो मैं शुक्रगुजार हूंगा। जी, पहली आयत से गो फॉर 10 वर्सेस। हुआ कि शाह मिस्र का साकी और नानपज अपने खुदावंद शाह मिस्र के मुजरिम हुए, और फिरौन अपने उन दोनों हाकिमों में से जिनमें एक साकियों और दूसरा नानपजों का सरदार था नाराज़ हो गया, और उसने उनके जलदारों के सरदारों के घर में उस जगह जहां यूसुफ हिरासत में था कैद खाना में नज़रबंद करा दिया। जलदारों के सरदार ने उनको यूसुफ के हवाला किया और वो उनकी खिदमत करने लगा, और वो एक मुद्दत तक नज़रबंद रहे। और शाह मिस्र के साकी और नानपस दोनों ने कैद खाना में नज़रबंद थे। एक ही रात में अपने अपने हुनर के मुताबिक एक ख्वाब देखा, और यूसुफ सुबह को उनके पास अंदर आया और देखा कि वो उदास हैं। सॉरी, अंडरलाइन कीजिएगा। किसने देखा? किनको देखा? उन दो लोगों को जो बादशाह के क्या थे? मुलाजम थे। और उनको कैसा देखा? आई लव दैट। आई एम गोइंग टू टॉक, और मैं चाहूंगा इसको अंडरलाइन कर लें। यूसुफ उदास था या बादशाह के जो मुलाजम थे वो उदास थे? मैंने चर्च में 90% लोगों को उदास ही देखा है। They have been struggling। और मेरे लिए हैरानगी की बात है कि यूसुफ जो खुद कैद में था वो उदास नहीं था। आई विल टॉक जी। और उसने फिरौन के हाकिमों में से जो उसके साथ उसके आका के घर में नज़रबंद थे पूछा कि आज तुम ऐसे उदास क्यों नजर आते हो? उन्होंने उससे कहा, हमने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर करने वाला कोई नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, ताबीर की कुदरत खुदा को नहीं, मुझे ज़रा वो ख्वाब बताओ।
तब सरदार साकी ने अपना ख्वाब यूसुफ से बयान किया। उसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि अंगूर की बेल मेरे सामने है और उस बेल में 3 शाखें हैं और ऐसा दिखाई दिया कि इसमें कलियां लगीं और फूल आए और उन सब गुच्छों में पके पके अंगूर लगे और फ़िरौन का प्याला मेरे हाथ में है और मैं उन अंगूरों को लेकर फ़िरौन के हाथ में प्याला निचोड़ा और वो प्याला मैंने फ़िरौन के हाथ में दिया। यूसुफ ने उससे कहा, इसकी ताबीर ये है कि वो 3 शाखें 3 दिन हैं। सो अब से 3 दिन के अंदर फ़िरौन तुझे सरफराज फरमाएगा और तुझे फिर तेरे मनसब पर बहाल कर देगा और पहले की तरह जब तू उसका साकी था प्याला फ़िरौन के हाथ में दिया करेगा, लेकिन जब तू खुशहाल हो जाए तो मुझे याद करना। I like that. इसको भी अंडरलाइन करें। मुझे I love that और मैं आपको यहाँ कुछ टीच करना चाहूँगा, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होगा मैं एक वर्स को करूँ, कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी, तो मुझे याद करना और ज़रा मुझसे मेहरबानी से पेश आना और फ़िरौन से मेरा जिक्र करना और मुझे इस घर से छुटकारा दिलवाना, क्योंकि इब्रानियों के मुल्क से मुझे चुरा कर ले आए हैं और मैं यहाँ भी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके सबब से कैद खाना में डाला जाऊँ। वाह। जब सरदार नानपरस्त ने देखा कि ताबीर अच्छी निकली तो यूसुफ से कहा कि मैंने भी ख्वाब देखा है कि मेरे सर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियाँ हैं या और ऊपर की टोकरी में हर किस्म का ऊपर की टोकरी में हर किस्म का पका हुआ खाना फ़िरौन के लिए है और परिंदे मेरे सर पर की टोकरी में से खा रहे हैं। यूसुफ ने उससे कहा, इसकी ताबीर ये है कि वो 3 टोकरियाँ 3 दिन हैं। सो अब से 3 दिन के अंदर फ़िरौन तेरा सर तेरे तन से जुदा करके तुझे एक दरख्त पर टंगवा देगा और परिंदे तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। और तीसरे दिन जो फ़िरौन की सालगिरह का दिन था, यूँ हुआ कि उसने अपने सब नौकरों की ज़ियाफ़त की और उसने सरदार साकी और सरदार नानपरस्त को अपने नौकर किन की ज़ियाफ़त की है? बादशाह नौकरों की ज़ियाफ़त। आई लव दैट। फ़िरौन बादशाह ने किन की ज़ियाफ़त की? ओ राइट ऑन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये मेरे और आपके लिए बड़ी इंकरेजिंग की बात है क्योंकि बहुत जल्दी मैं और आप भी अपने बादशाह की ज़ियाफ़त में शामिल होने को हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह मेरी और आपकी ज़ियाफ़त करने को है। आगे आखिरी 2-4 आके जी। और उसने सरदार साकी और सरदार नानपरस्त को अपने नौकरों के साथ याद फरमाया। उसने सरदार साकी को फिर उसकी खिदमत पर बहाल किया और वो फ़िरौन के हाथ में प्याला देने लगा, पर उसने सरदार नानपरस्त को फांसी दिलवाई जैसा यूसुफ ने ताबीर करके उनको बताया था। लेकिन सरदार साकी ने यूसुफ को याद न किया बल्कि उसे भूल गया। आमीन, थैंक यू। कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत और खुदा का शुक्र हो। आमीन। आज सुबह अगर मैं इसको टॉपिक देना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम प्रिजन टू पैलेस। फ्रॉम प्रिजन टू पैलेस यानी कैद से महल में। Glory to be God। और आज सुबह चर्च मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे और आपके खुदा में इतनी कुदरत है, इतना जोर है कि वो कैसे महल में ले जाने की कुदरत रखता है। Praise the Lord। और मैं और आप इस बात को जानते हैं, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको याद दिलाऊं कि यूसुफ कैद में कैसे गया, क्यों गया? इसलिए नहीं कि उसने गुनाह के साथ समझौता किया था। उसकी कैद में जाने का मकसद ये था कि उसने गुनाह के साथ समझौता नहीं किया था। और जरूरी नहीं है कि मैं और आप हमेशा किसी गुनाह के सबब से मुश्किल में जाएं। का लोग कहते हैं कि अगर कोई आदमी मुश्किल में है, दुख में है, परेशानी में है तो जरूर कोई गुनाह के स्वभाव से है। लेकिन यहाँ मेरे और आपके लिए सीखने की बात यह है कि रास-बाल की मुसीबतें बहुत सी हैं, लेकिन खुदा उसको उनमें से रिहाई दिलाएगा। सो यूसुफ कैद में क्यों गया? What was the reason? So बाइबल ये बताती है क्योंकि उसने गुनाह करने से इनकार कर दिया था। सो इनकार उसको कहां ले गया? कैद में ले गया। और बहुत सारे लोग कैद में ना जाने के सबब से गुनाह के साथ और गलत चीजों के साथ समझौता कर लेते हैं।
सो बजाय मैं बाहर रह के गुनाह में जिंदगी गुजारूं, बेहतर है कि हम कैद में रह के पाक जिंदगी गुजारें। Praise the Lord. So यूसुफ के पास चुनाव था, कोई फरिश्ता यूसुफ के पास नहीं आया, किसी ने उसको रोका नहीं है कि तू ये गुनाह ना कर, लेकिन यूसुफ को मालूम था कि खुदा उसके साथ है। और उसको मालूम था जब खुदा मेरे साथ है, इंसान देखे या ना देखे खुदा देख रहा है, और मैं कोई गुनाह खुदा से छिपा नहीं सकता। सो यूसुफ कैद में क्यों गया? क्योंकि उसने गुनाह करने से क्या किया? सो बात कर मेरी और आपकी जिंदगी में दुख और मुसीबतें आएंगी, लेकिन आज सुबह मैं आपको ये टीच करना चाहता हूं, मुझे और आपको देखना होगा, अगर मैं और आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, तो उसकी रीजन क्या है? मत लोगों को ब्लेम कीजिएगा। वी ऑलवेज ब्लेम टू पीपल कि उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ है। नो नो सर, अगर मैं और आप खुदा के मंसूबे में हैं, तो खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सारी चीजें भलाई पैदा करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान मेरे और आपके लिए बुरा मंसूबा बनाएगा, लेकिन खुदा उसी मंसूबे को भलाई में बदल देगा। सो डोंट ब्लेम टू पीपल कि उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ है, उसने मेरे साथ ये किया है। और मैंने इसका तजर्बा किया, जब खुदा मुझे ट्रेन करा था, प्रिपेयर करा था, लोग मेरे साथ जो भी करते थे, मैंने कभी उनका जिम्मेदार उनको नहीं ठहराया था, और ना कभी उनके बारे अपने दिल में रखा था, क्योंकि मैंने ये जान लिया कि ये जो कुछ भी है खुदा इसमें भलाई पैदा करेगा। इट्स डिफिकल्ट, मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। सो यूसुफ कैद में गया, और हैरानगी की बात है खुदा यूसुफ के साथ था, और जब यूसुफ कैद में गया होगा तो खुदा उसके। डू यू बिलीव? इसका मतलब है यूसुफ ने खुदा को भी जाके क्या करवा दिया? कैद करवा गया है, उसे लोग करवा दिया। दिस इज अमेजिंग। खुदा को तो यूसुफ को कैद जाने से पहले रोक देना चाहिए था, मिरेकल हो जाता, मौजा हो जाता, वाह, और दुनिया को पता चलता कि खुदा यूसुफ के हैं। लेकिन खुदा ने यूसुफ को, अब सुनिएगा मैं जो कहने लगा, खुदा ने यूसुफ को कैद में जाने से रोका तो नहीं, लेकिन खुदा खुद यूसुफ के साथ चला गया। अगर वो मुझे और आपको दुखों में, मुश्किलातों में जाने देगा, तो याद रखिएगा, आप दुख में, मुसीबत में, मुश्किल में अकेले नहीं है। खुदा में लश्करों का खुदा आपके साथ जाएगा। सो जब वो मुझे और आपको निकालेगा नहीं, तो वो हमारे साथ जाएगा। सो खुदा यूसुफ के, और जब यूसुफ कैद में गया तो खुदा भी उसके साथ। वाह। और जब यूसुफ कैद में था तो यूसुफ बहुत परेशान था, ऐसे ही लिखा है? क्यों जी? आपकी बाइबल में यही लिखा है जी? क्या लिखा है? बल्कि लिखा है, अब सुनिएगा क्या हुआ। अब किस कैद में था यूसुफ? जहां बादशाह के कैदी थे, और यूसुफ को भी वहां। अच्छा, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, और भी कैदें थी, लेकिन खुदा यूसुफ को अपने पर्पस के मुताबिक उस कैद में लेके गया। बस का खुदा से होने देगा। सो कितने लोग पैलेस में जाना चाहते हैं, लेकिन प्रिजन में जाना, दे वांट अ पैलेस बट दे डोंट वांट प्रिजन। लेकिन यूसुफ की जिंदगी में मेरे लिए हैरानगी की बात है, जब मैं यूसुफ के किरदार को देखता हूं, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा ही वॉज डिप्रेस, ही वॉज वरी। वो अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान था, वो अपनी जिंदगी के लिए परेशान था। उसने खुदा के जरूर कंप्लेन की होगी, खुदा मेरी तो जिंदगी भी पाक है, मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, मैंने तो गुनाह के साथ समझौता भी नहीं किया, मैं तो ईमानदारी और ध्यानदारी के साथ अपना काम कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद ये तूने मेरे साथ क्या किया है? नथिंग। बाइबल हमें कोई नहीं बताती कि यूसुफ ने कोई कंप्लेन की हो। हेलो? और मेरा ईमान है कि आप भी यूसुफ की तरह है, आपने कभी भी शिकायत नहीं की होगी।
ऐसा ही है, यू आर लाइक जोसेफ, जिसकी आपने खिदमत की हो, एंड ही पुट यू इन प्रिजन, जिसको आपने सर्व किया हो, जिसकी आप खिदमत करते हो, और वही आपको कहां फेंक दे, और आप कैग में जाके रोते रहे सारी रात, ओह मैं डिप्रेशन में आ गया हूं, मैं प्रेशर में आ गया हूं, ये उसने मेरे साथ क्या किया है, मैंने तो बड़ी ईमानदारी के साथ, ज्ञानदारी के साथ, जाफुशानी के साथ इस बादशाह को, इस फ्रोन को, और सॉरी इस 44 को सर्व किया है, उसने मेरे साथ क्या किया है? क्या वो गोया कंप्लेन? ओके, नंबर 2, आपका क्या ख्याल है यूसुफ कितने साल कैद में रहा होगा? डू यू नो हाउ मेनी इयर्स? कितने साल यूसुफ ने कैद में गुजारी? अब 2 तरह के स्कूल ऑफ थॉट है, कुछ स्कॉलर कहते हैं 2 साल, लेकिन जो जूस एक कमेंट्री है, जब मैं उसको स्टडी कर रहा था, जूस कमेंट्री ये कहती है कम से कम 11 साल, नो 12 साल यूसुफ ने कैद में गुजारे। कितने? आप कहेंगे जी वो कैसे? क्योंकि जब उसकी प्रमोशन हुई, बल्कि एक और बात ले लें, फ्रॉम प्रिजन टू प्रमोशन, फ्रॉम प्रिजन टू प्रमोशन। आप प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन से पहले यूसुफ को क्या देखनी पड़ी? प्रिजन। सो फ्रॉम प्रिजन टू पैलेस, फ्रॉम प्रिजन टू प्रमोशन। सो यूसुफ ने कोई कंप्लेन की हो, खुदा के साथ गिला शिकवा किया हो कि खुदा देख मैंने तो बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया है, लेकिन तूने मेरे साथ, डोंट कंप्लेन प्लीज, आई बेग यू, सर्व द लॉर्ड। और हुआ क्या? 40वें चैप्टर में क्या लिखा है? इन बातों के बाद यूं हुआ कि शायद मिस्र का साकी और नामप्रस अपने खुदावन शाह मिस्र के क्या ठहरे? किसके जी? अपने खुदावन। इसका क्या मतलब है? मास्टर, अपने मालिक के। ओ थैंक यू होली स्पिरिट। किसके मुजरम ठहरे? मुझे और आपको सुबह देखना होगा कहीं मैं और आप अपने खुदा के कहीं मुजरम तो नहीं है। हेलो, किसके? ये दोनों मुलाजिम किसके मुजरम ठहरे? अपने मालिक के, अपने आका के। और मैं सुबह सिंपल सी इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ये देना चाहता हूं, मुझे और आपको अपनी जिंदगी पे गौर करना होगा कहीं मैं अपने खुदावन का, अपने मुनज्जी का मुजरम तो नहीं हूं। ओके, अगर मैं गवाही ना दूं, मैं खुशखबरी की मुनादी ना करूं, तो माइक पॉसिबल है मैं भी अपने मालिक का क्या बन सकता हूं? इंसानों का नहीं, बल्कि सो ये किसके दो मुलाजिम मुजरम निकले? सो आज सुबह पहली बार मुझे आपको दिख रहा है कहीं मैं अपने खुदावन का मुजरम, कोई गुनाह, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात जो मुझे खुदा की नजर में मुजरम ठहराए। और जब मैं और आप उसकी नजर में मुजरम नहीं ठहराए जाएंगे तो इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है तो आओ फिर गलेगी के साथ उसके फजल के टक के सामने हम चलें। सो मुझे बस का कम मौका के रखें कि हम इंसानों की नजर में मुजरम, लेकिन यूसुफ की जिंदगी को देखे और ये शख्स किसकी नजर में मुजरम थे जी? सो मुझे और आपको अपने आप को जिंदगी को टटोलना होगा, देखना होगा क्या कहीं किसी एरिया में हम अपने खुदा के मुजरम तो नहीं है। और दूसरी आयत में क्या लिखा है कि उनका मालिक उनसे क्या हो गया? और मेरा ईमान है हम में से कभी किसी ने खुदा को नाराज, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। इसलिए हम बड़ी खुशी के साथ वर्शिप करते हैं। पूरा हफ्ता हमने खूब दुआ की, पूरा हफ्ता हमने खूब वर्शिप की। और मैं अक्सर आपको ये कहता हूं, जिसने पूरा हफ्ता दुआ नहीं ना की वो संडे को आकर ठीक वर्शिप भी नहीं कर सकता। वो परफॉर्मेंस कर सकता है, लेकिन वर्शिप में और परफॉर्मेंस में क्या है? सरदार से क्या था? सो वी हैव टू बी केयरफुल। सो पहला पॉइंट हम क्या देख रहे हैं? मुझे और आपको अपनी जिंदगी को देखना होगा और मैं खुदा को नाराज कीजिएगा। और सुनिएगा, रूल कुदस मुझे अभी कह रहा है
मत रूल कुदस को रंजीदा कीजिएगा। रूल कुदस को रंजीदा, इसलिए पौलुस ने कहा खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। हम में से कितने लोग हैं हमारी सोचों में ना माफी का रूह, करवाहट, बिटरनेस खुदा के रूह को क्या कर देगी? रंजीदा कर देगी। अगर मैं और आप चाहते हैं कि खुदा और उसका रूल को कैसे रंजीदा ना हो, नाराज ना हो, तो मुझे और आपको क्या करना होगा? और जब खुदा का रूह मुझसे रंजीदा हो जाएगा, मेरे लिए वर्शिप करना मुश्किल होगा, मेरे लिए दुआ करना मुश्किल होगा, मेरे लिए सर्व करना मुश्किल होगा। फिर मैं और आप वर्शिप नहीं कर सकेंगे, हम दुआ नहीं कर सकेंगे, हम सिर्फ कंप्लेन कर सकेंगे। कौन नाराज हो गया हमसे? और किसी एक में क्या लिखा है? और उसने उनको जलगारों के सरदार के घर में, उसी जगह जहां यूसुफ का रियासत में था, कैद में नजर। और यहां क्या लिखा है? यूसुफ के हवाले किया। किसके हवाले किया? सरदार ने उनको यूसुफ के, और वो उनकी खिदमत, और वो एक मुद्दत तक नजर। अब सुनिएगा, बी अ सर्वेंट टू सर्व, खादम बन के खिदमत कीजिएगा। अब यूसुफ चर्च में नहीं था, यूसुफ हैकल में भी नहीं था, ना उस वक्त कोई हैकल थी, ना कोई चर्च था, लेकिन इसके बावजूद सुनिएगा, जिनके पास खिदमत होती है उसका तल्लुक जगह के साथ नहीं है, उसका तल्लुक आपके बुलावे के साथ है, आपकी खिदमत के साथ है। अगर मेरे और आपके पास खिदमत है तो डजंट मैटर मैं और आप कहाँ हैं, हम उसको सर्व करेंगे। Praise God। मुझे नहीं पता आप इस मैसेज को अंडरस्टैंड करेंगे कि नहीं। यूसुफ के क्या किया? हवाले किया, और यूसुफ ने कहा अब मैं तुमसे बदला लूंगा। ऐसे ही है। अगर मैं और आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं, उसके लिए पैशन का होना बहुत जरूरी है। किसका होना? पैशन। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, आज चर्च में पैशन कम हो गया और फैशन ज्यादा हो गया। हेलो, पैशन कम है और फैशन। आई है, हम प्रीचरों में भी फैशन ज्यादा और पैशन। और मैंने एक दिन लिखा, when preacher lose compassion, ministry become perfection। जब एक खादम के अंदर तरस खत्म हो जाता है तो खिदमत पेशा बन जाती है। यूसुफ कहाँ था? कैद में। और उन दोनों को किसके हवाले किया गया? यूसुफ के। और यूसुफ उनकी क्या करने लगा? वाह, आई लव दैट। किन की खिदमत? खुदा की कलीसिया की, है ना? ये लिखा है, किन की खिदमत? अगर यूसुफ कैदियों को सर्व कर सकता है तो मुझे और आपको क्या प्रॉब्लम है खुदा की बगन को सर्व करने में? हेलो, आर यू हियर? अच्छा, बात का हम सर्व तो कर रहे हो क्या, लेकिन दिल से नहीं, खुशी के साथ नहीं। जो काम करो ये जान के करो किसके लिए कर रहे हो। अगर मैं यहाँ खिदमत कर रहा हूँ, मुझे कोई मजबूरी नहीं है, मुझे कोई, और ना मैं पेट के लिए कर रहा हूँ। लेट मी टेल यू, क्योंकि पौलुस ने कहा देयर इज अ बैली प्रीचर। पौलुस ने फिलिपियों के खत में कहा वो बैली प्रीचर है, क्योंकि उनका पेट ही उनका खुदा है, उनका पेट ही उनका। जब कैदी यूसुफ के हवाले किए गए तो यूसुफ ने क्या किया? उनकी। आप सोच गए कि वी कैन सर्व इन द प्रिजन, हम कैद में भी खिदमत कर सकते हैं। लेकिन चर्च में जब खिदमत करना मुश्किल है तो फिर कैद में कितना मुश्किल होगा। फिर आज सुबह मुझे और आपको देखना होगा मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं उसको उस तरह सर्व कर रहा हूँ जिस तरह मुझे सर्व करना चाहिए? उसने क्या किया? सर्व किया। और 5वीं आयत और 6ठी आयत में क्या लिखा है? यूसुफ सुबह को उनके पास अंदर आया और देखा कि वो, अच्छा, जो खुद उदास होगा वो दूसरों की उदासी को कैसे जानेगा? यूसुफ उदास था या वो
बादशाह के कैदी उदास थे। मैं कई वेख्या बेचारे तुआग भी उंज कि पीग भी उंज। हाँ, किसी को खाने की उदासी है, किसी को पहनने की, किसी को रुपए पैसे की। वो आपको हमेशा क्या नजर आएंगे? और मेरा और आपका चेहरा आईना है। जो कुछ हमारे अंदर होगा वो चेहरे से क्या होगा? यूसुफ को इन्होंने नहीं बताया ये उदास है, और मेरे लिए हैरानगी की बात है यूसुफ उनसे पहले कैद में है। इन लोगों ने यूसुफ को नहीं कहा क्यों तू उदास है, बल्कि यूसुफ ने इनको कहा। और सुनिएगा, एक हकीकी मसीह का जो निशान है वो मालूम है क्या है? जो हकीकी मसीह होगा वो उदास नहीं होगा, वो हमेशा खुश होगा। आप जानना चाहते हैं किसी सच्ची मुच्ची के मसीह है वो कि नहीं? हेलो, सो डेली चर्च आने से या इतवार को चर्च आने से जाहिर नहीं होगा कि मैं क्रिश्चियन हूं। मेरे और आपके अंदर की जो सिचुएशन है वो जाहिर होगी। सो यूसुफ उदास था या ये मुलाजम? सो आज सुबह में से उदास कितने हैं? कई भी देयर इज मैनी रीजन उदासी की कई। अच्छा, उदास दैट्स अ नेचर, ये ह्यूमन नेचर है, ये फीलिंग है। लेकिन कभी भी उदासी को इतना मौका ना दे वो खुदा की शादमानी पे गालिब आ जाए। खुदा की शादमानी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो मुझे और आपको उदास होने नहीं देगी। आपकी उदासी क्या है? उदासी मालूम है कब होती है? सैडनेस, जब आप नाउमीद हो जाए, जब आप क्या हो जाए। और यूसुफ उदास इसलिए नहीं था, उसको मालूम था कि खुदा ने जो ख्वाब मुझे दिया है वो उसको जरूर पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ कैद में नाउमीद नहीं हुआ था, वो डिसअपॉइंटिंग नहीं था। उसको मालूम था कि अगर खुदा मेरे साथ है तो खुदा यहां से मुझे निकाल कर ले जाएगा। और यूसुफ की ना उदासी की रीजन क्या थी? उसको खुदा पर पूरा भरोसा था। मालूम है लोग उदास और मायूस कौन होते हैं? जिनको खुदा पे भरोसा। अगर आपको खुदा पे भरोसा है तो आप कभी मायूस होंगे, कभी उदास होंगे? सो अगर आप उदास है, गो एंड चेक कि आपकी उदासी की और मायूसी की वजह क्या है। सो यूसुफ ने उनको देखा, यूसुफ ने उनको पूछा कि तुम उदास। सो नंबर 1, यूसुफ कैद में रह के सर्वेंट था और वो सर्व कर रहा था। ही बिकम अ सर्वेंट टू सर्व। और यीशु ने क्या कहा? उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादमों की सूरत। अच्छा, सर्व करना सिर्फ पुरपर के खिलौना नहीं जे, दुआ कर लेना, मुनादी कर लेना, गीत गा लेना। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यही खुदा की क्या है? खिदमत इज मोर देन। हम एक दूसरे को क्या करें? सर्व करें, एक दूसरे की केयर करें। ओके, कैन आई टेल यू? मैं थोड़ा सा स्लो के आपको प्रीच और टीच करना चाहता हूँ। लोग मुझे और आपको घास देखते हैं या आप लोगों को घास देखते हैं? हेलो, मैं फिर रिपीट करूं क्वेश्चन। आप लोगों को घास नजर आते हैं या लोगों की उदासी आपको नजर आती है? बस कर मेरे साथ जो भाई खिदमत है वो कहेंगे जी कहूं किसना पता लग जाएगा कि मसला खराब है। हेलो, कई कहेंगे टेवा लाना है। बस का कुछ बातों का मुझे इल्म भी नहीं होता और मैं कह देता हूं दैट कंफर्म्ड। खुदाओं को बाद में कंफर्म कर देता है। सो यूसुफ उदास था या ये मुलाजम? आप उदास हैं या आपके दूसरे उदास हैं? और उदासी की वजह क्या है? जोसेफ वाज नेवर सैड, वो मायूस नहीं था, वो आपकी उदासी की वजह क्या है? सुनिएगा, मार्टिन लूथर की बीवी ने एक दिन काले कपड़े पहन लिए। मार्टिन लूथर का पता ना, ग्रेट मैन ऑफ गॉड। और उसकी बीवी ने काला ड्रेस पहन लिया। और आपको मालूम है कि अंग्रेज लोग मोस्टली काला ड्रेस तब पहन के जब किसी की मौत वाक़या हो जाए। सो मार्टिन लूथर अपनी बीवी के पास आया और आके कहने लगा, तूने आज काला ड्रेस क्यों पहन लिया है? हमारे घर में तो किसी की मौत वाक़या नहीं हुई। तो उसने कहा, मार्टिन लूथर, मैंने इसलिए ये ड्रेस पहना है क्योंकि लूथर का खुदा मर चुका है। उसने कहा, व्हाट डू यू आर टॉकिंग? तू क्या कह रही है? मेरा खुदा नहीं मरा।
तो उसने कहा सुन, अगर तेरा खुदा मरा नहीं है तो उदास क्यों है? क्योंकि जिनका खुदा जिंदा होता है वो लोग कभी उदास नहीं होते। नारा लाना बहुत आसान है, खुदावन जिंदा है, लेकिन अंदरों से उदासियां। सो मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है, इसलिए मुझे और आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरी और आपकी केयर करेगा, वो प्रिजन में भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। सो ये लोग उदास थे और उनकी वजह क्या थी? दे डोंट हैव गॉड। उनको अपने खुदा का कोई इल्म नहीं था, उनका खुदा उनके साथ नहीं था। लेकिन यूसुफ को मालूम था इनका खुदा इनके साथ नहीं है, लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनके साथ खुदा होता है उनकी जिंदगी में खुशी, इत्मीनान, तसल्ली और शादमानी होती है। अच्छा, यूसुफ ने कहा क्या, चलो यार मेरा भी हाल आगे बढ़ गया है, मैं भी बस गलत चक्कर में यहाँ आ गया हूँ। यहाँ तक आगे जाकर उसने बताया, पर यहाँ नहीं। हम मुश्किल में आ जाए तो हम अपनी हर मुश्किल दूसरों को क्या करते हैं? कैन आई टेल यू वन सीक्रेट? मैं हिकमत की बात बताऊँ, जरूर किसी एक के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें जिस पर आपको ट्रस्ट है, लेकिन बजाय आप इंसानों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, लश्करों के खुदा के साथ शेयर करें। क्या मैं आपको मुश्किल से निकाल सकता हूं? तवा की किताब में बादशाह ने क्या कहा? अगर खुदा ही तेरी मदद ना करे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपको मुश्किल, किसी बहन ने मुझे कॉल की इस्लामाबाद से, सुनिएगा, उसने कहा पास्टर साहब मेरे लिए दुआ करें, मेरी ये प्रॉब्लम है। मैं कहा जी ओके, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। और उसने कहा जी मैं आपसे इसलिए दुआ करवाना चाहती हूँ, मैं खुद ईमानदार हूँ, मैं खिदमत में हूँ, मैं मुबशरा हूँ, लेकिन खुदा खादमों की, पास्टरों की दुआओं का। मैं कहा व्हाट? हमारा कॉन्सेप्ट मालूम क्या है? जितना वड्डा पागरी होगा ओनी होगी दुआ का जवाब। मैं कहा बहन जी, यकूब के खत में लिखा है पास्टर की ही दुआ से नहीं, बिशप की गवाही से नहीं, मुबशर की दुआ से नहीं, रासबाई की दुआ कैसे से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी दुआ भी उतनी अहम है खुदा की नजर में जितनी किसी पास्टर की और मुबशर या बिशप की दुआ है। डू यू बिलीव? अगर सर में दर्द हो बजाय पादरी को फोन करो, पास्टर को फोन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका ईमान, आप खुद अपने सर पर हाथ रख के दुआ करें, क्योंकि जो ईमान एक खादम के पास है वही ईमान आपके पास है। जो खादम का खुदा है वही आपका भी खुदा है। हम एक दूसरे के लिए जरूर दुआ कर सकते हैं, दैट्स फाइन। एक दूसरे से दुआ करवाना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ट्रस्ट गॉड। और यूसुफ उदास था, ये लिखा है? नो, 8वीं आयत में क्या लिखा है? उन्होंने से कहा हमने एक ख्वाब, यूसुफ ने कहा क्या कभी की कुदरत खुदा को, वाह, यूसुफ ने खुदा को पेश किया या अपनी जात को? अच्छा मुताक रहिएगा, सुनिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। आज ऐसे बहुत सारे खादम खड़े हो गए हैं जो झूठे नबी और झूठे, और वो घर घर में जाकर लोगों को गुमराह, शक में और परेशानी में डालते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कुछ खादम हमारे घर में आए, उन्होंने दुआ की, उन्होंने कहा है कि किसी ने आप पे कुछ किया हुआ है, किसी ने बांधा हुआ है। कम ऑन, दैट्स, यहां यूसुफ ने क्या कहा कि ख्वाबों की तबीर सिर्फ खुदा के पास है। और सुनिएगा, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यूसुफ सिर्फ ख्वाब देखने वाला ही नहीं था, यूसुफ ख्वाबों की तबीर बताने वाला भी था, क्योंकि खुदा उसके साथ था। टैक्स जोसेफ। सो पिछले दिनों मैं सियालकोट में था, सुनिएगा, एक फैमिली ने मुझे बड़ा कंपेल किया। मैं कहा जी मेरा बड़ा
पूरा दिन बिजी है, एक मीटिंग के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। उन्होंने कहा पास्टर साहब बड़ी मुश्किल में है, हमें सिर्फ 5 मिनट चाहिए, प्लीज 5 मिनट हमें दे गए। सो वो जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गए। मैं अक्सर उनकी फैमिली को विजिट करता हूँ और उनका जी एक टीम आई, उन्होंने हमारे घर में दुआ की है और उन्होंने कहा जी इस कमरे में सांप है। क्या है जी? और हम उस दिन से परेशान हैं और हम उस कमरे में घुस भी नहीं सकते। सो उन्होंने कहा जी आप भी दुआ करें और देखें खुद आपको क्या दिखाता है। अच्छा कुछ वेखर वाले जे ऐसे खादमों से भी क्या रहे। सो मैंने जब दुआ की मैं कहा बहन जी मुझे को कुछ नजर नहीं आया। तो उन्होंने कहा जी फिर वो क्या कह के गए हैं। मैं कहा मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। उन्होंने कहा जी क्या। मैं कहा आप उस पूरी टीम को वापस बुलाएं। उन्होंने कहा जी फिर। मैं कहा उनको अंदर बिठाएं और बाहर से दरवाजा बंद करके, बाहर से दरवाजा। और जब वो कहें जी हमें बाहर निकालें तो आपने कहेंगे जी जब तक आप सांप बाहर नहीं ना निकालोगे हमने आपको बाहर नहीं निकालना। देखिए 2 मिनट में सांप निकल आएगा। हेलो डोंट डू। बहुत सारे लोग मुनादी की गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। हेलो वो कलाम की भी गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैंने इवन यूट्यूब पर फेसबुक पर देखा है जो लोग गलत कलाम की तफसीरें कर रहे हैं। That's whole lot things। और मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन यार यूसुफ ने क्या कहा, ख्वाबों की ताबीर मेरे पास नहीं बल्कि किसके पास है। ही इज गॉड, ही इज ऑलमाइटी गॉड। वो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ जानता है। ओके क्विकली। सो यूसुफ, अब मैं आपको कुछ पॉइंट देना चाहता हूं, लिसन मी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। नंबर 1, he was in palace for an assignment, he was in prison। यूसुफ कैद में खास मकसद के लिए था, उसकी असाइनमेंट थी। आपकी असाइनमेंट क्या है? नंबर 1। नंबर 2, यूसुफ कैद में भी क्या था? जिम्मेदार था और खुदा ने यूसुफ को वहां रखा। नंबर 1, he was sent in the prison, उसको कैद में भेजा गया। नंबर 2, he was serving in the prison, और वो क्या जाके बह नहीं गया। हेलो, we are not saved to seek, we are saved to serve। असी पूरा हफ्ता बैठे रहेंगे कि तुम्हारे कहेंगे जी आज खलो जो, कि खलो के की करो। आई लव टू स्टैंड, मैं खड़े होकर वर्शिप करना क्या करता हूं, लेकिन जरा पूरा हफ्ता खुदा की हुजूरी च खलोता नहीं और तुम्हारे में 5 मिनट खलो के की कर लेगा। That's simple। Joseph was in the prison and he said to serve, not to sit। खुदा यूसुफ को कैद में इसलिए लेके नहीं गया था कि वो जाके बैठ जाए, बल्कि खुदा यूसुफ को कैद में इसलिए लेके गया ताकि वो कैद में भी जाके क्या करे? खिदमत करे, दूसरों को सर्व करे। तो आप में से कितने लोग हैं जो चर्च में रह के सर्व कर रहे हैं और जो पूरा हफ्ता जाए और खुदा से पूछे, खुदा मुझे कहाँ सर्व करना है, मुझे किसको सर्व करना है, मुझे कैसे सर्व करना है। और जब आप खुदा से पूछेंगे वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी रहनुमाई करेगा। कल रात मैं अपने ड्रेसर के पास चला गया और मैं दुआ कर रहा था, जब वो मेरी कटिंग कर रहा था और 13 साल का बच्चा वहाँ था। तो मैं कहा बेटा तेरा नाम क्या है? उसने कहा जरमाया। तो मैं कहा तू स्कूल क्यों नहीं जाता? उसने कहा अंकल मेरे बाप के दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, मेरी माँ घरों में सफाइयाँ करती है, हम 4 बहन भाई हैं और बकाया तीनों मुझसे छोटे हैं। और जब मैंने ये सुना, I was full of compassion। You can serve God anywhere। मुझे वहाँ पुरपर की जरूरत नहीं थी, मुझे वहाँ उसके लिए दुआ करने की भी जरूरत शायद नहीं थी, मुझे उसको टीच और प्रीच करने की जरूरत नहीं थी। और जो है ड्रेसर था, मैं कहा इसका माँ बाप कहाँ है? कैन आई सी? मुझे नहीं पता खुदा इसके लिए मेरे अंदर तरस क्यों डाल रहा है। मैं और आप कभी भी कहीं भी उसको सर्व कर सकते हैं। मत पुरपर को देखते रहिएगा, मत पुरपर का इंतजार करते रहिएगा। यू कैन सर्व। सो यू सर्व कहां सर्व कर रहा था? और ज्ञानकारी से या ये खिदमत करनी है कि किस तरह करनी है? लाचारी से नहीं, खुशी से।
ओके, सो वो वहां से, और तीसरा पॉइंट, ही वॉज सर्वाइव्ड इन प्रिजन। वो भेजा गया, वो खिदमत कर रहा था और वहां सर्वाइव कर रहा था। कहां? कैद में। He sang, he served, he survived. और नंबर 4, he saved. उसने एक शख्स की जान बचा ली। आमीन। कैद में भी जाकर उसने क्या किया? सुनिएगा, जब कैद से बाहर था उसने अपने आप को बचाया गुनाह से। जब वो कैद में चला गया उसने दूसरे को बचा लिया। जब फिर कैद से बाहर निकला उसने कई जानों को बचा लिया। ओके, आई एम गोइंग टू क्लोज। जब उसने ख्वाब देखा उसने कहा 3 दिन के बाद क्या हो जाएगा? तू आजाद हो जाएगा और तू क्या होगा? सरफराज। आई लाइक दैट। अब 14वीं आयत में क्या लिखा है? लेकिन जब तू खुश हाल हो जाए तो मुझे और जरा मुझसे मेहरबानी से पेश आना और फिरौन से मेरा और मुझे इस घर से। लेकिन उसके बाद ये शख्स जब आजाद हो गया तो उसने ऐसा किया, बल्कि क्या हुआ? मैं बड़ी सिंपल बात करना चाहता हूं, सुन, लिसन मी। इंसान भूल जाता है लेकिन लश्करों का खुदा कभी नहीं भूल जा। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आप ऐसी हालात में हैं, आप ऐसी मुश्किल में हैं, आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप ये सोच रहे हो कि शायद खुदा मुझे याद भी नहीं कर रहा होगा, खुदा को इल्म भी नहीं है, खुदा को मालूम भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस हालत में हूँ, मैं किस सिचुएशन में हूँ। और आज सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं और आप भूल सकते हैं लेकिन मेरा और आपका खुदा हमें कभी नहीं भूलेगा। अभी हम गीत गा रहे थे क्या कि माँ अपने बच्चे को, लेकिन वो मुझे और आपको नहीं भूलेगा। सो ये शख्स यूसुफ को क्या हो गया? क्योंकि खुदा का भी वक्त नहीं आया था उसको वहां से निकालने का। अच्छा, जब खुदा का वक्त नहीं आएगा आपको लगेगा कि वो भूल चुका है आपको। हेलो, ऐसा बस का क्या कहेंगे? जब आप दुख में से गुजर गए हो, मुश्किल में से, परेशानियों में से, बीमारियों में से, क्राइसिस में, और आपको लगेगा शायद खुदा को मैं याद ही नहीं, लेकिन उसको याद है और उसने आपको मुझे उस खास मकसद के लिए वहां रखा है। आमीन। तो फिर आप परेशान होकर खिदमत करें, मायूस होकर, मजबूरी के साथ, बल्कि कैसे? ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू। आर यू रेडी? मैं 5 मिनट की प्रीचिंग करने लगा। यूसुफ कैद में था और खुदा ने यूसुफ को कैसे क्या किया। और आज सुबह आपके लिए कलाम ये है, आप में से अगर कोई भी कैद में है तो यूसुफ का खुदा आपका खुदा भी है। जो यूसुफ को कैसे निकाल सकता है वो आपको भी हर तरह की कैसे निकाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम आज सुबह आप किस किस्म की कैद में हैं, आप किस किस्म की जेल में हैं, डिप्रेशन में है, मायूसी में है, नाउमीदी में है, उदासी में है, परेशानी में है। आपकी कैद शायद यूसुफ वाली कैद नहीं है, आप किसी चेन में नहीं है, आप किसी सलाहों के पीछे नहीं है। हो सकता है आपकी कैद फर्क हो, आपका माजी आपकी कैद हो, आपके दुख, आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां, आपके कर्ज आपकी कैद हो। लेकिन मुझे नहीं मालूम आपकी कैद क्या है, लेकिन मुझे यह मालूम है जो आपको कैसे निकालने की कुदरत रखता है, और वो मेरा और आपका लश्करों का खुदा है जो हर तरह की कैसे निकालने की क्या रखता है। सो यूसुफ ने कहा मुझे क्या करना, लेकिन वो उसको, लेकिन खुदा यूसुफ को नहीं भूला था। शायद आपको भी ये फील हो कि मैं इस सिचुएशन में तो खुदा को मैं याद भी नहीं, लेकिन खुदा कभी नहीं भूलता। उसने हमारी सूरत को अपने हाथ की थैली पर, आपको मालूम है जब पौलुस और सिलास कैद में थे तो किसने उनको वहां से निकाला? हाँ? किसने निकाला? किसी एमएन ने, एमपीए। और अच्छा वो वहां से निकले कैसे हैं? कैसे निकले हैं?
उनकी बेड़ियां किसने खोली, दरवाजे किसने जेल के खोल दिए, कब और कैसे? Pray and praise. Pray, not just pray and not just praise. बहुत सारे लोग हैं जो प्रेस को करते हैं पर प्रे, कितने लोग ये ईमान रखते हैं कि गवाह आसमान की कुंजी है जो आसमान को भी क्या कर देती है। सो यूसुफ और सलास के पास वो कुंजी थी। जब वो कैद में थे उन्होंने कहा कम ऑन मैन, तू अपनी निकाल मैन एंड लेट्स प्रेज। और उन्होंने वर्शिप प्रेस करना शुरू। अच्छा, प्रेस और वर्शिप में फ़र्क है, मैं किसी वक्त इस पर रीच करूँगा। प्रेस और वर्शिप इज डिफरेंट, हम बस करके इसको मिक्स कर जाते हैं। ओके, सो उन्होंने क्या किया, प्रे एंड आप कैसे आज़ाद होना चाहते हैं डिप्रेशन से, कर्जों से, मुश्किलात और परेशानियों से, तो कौन सी कुंजी यूज़ करें, प्रे एंड प्रेस, और खुदा मेरी और आपकी जंजीरों को खोल डालेगा। सो यूसुफ के साथ कौन था? आज सुबह आप किस किस्म की कैद में हैं? आई कैन सेंस आप में से कितने लोग हैं जो उदास हैं, आप में से कितने लोग हैं जो कैद में अपने आप को फील कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह आपके लिए कलाम यह है, खुदा आपको कैद से निकालने की खुदा रखता है। सो कितने लोग हैं जो उस कैद से आज़ाद होना चाहते हैं? तो फिर हमें खुदा पे क्या करना होगा, ट्रस्ट करना। यूसुफ कैद में था लेकिन उसको खुदा पे क्या था, डू यू ट्रस्ट गॉड? आप और मैं कैद में भी क्या कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, और खुदा पे क्या करें, ट्रस्ट करें। और जो खुदा पे ट्रस्ट करते हैं वो मायूस, उदास और परेशान। अच्छा, केन्या से उन्होंने ससुराल भी किए कैद, और वो वहाँ से क्या होना चाहते हैं, केन्यों का पेका भी उनके लिए क्या है, और वो वहाँ से क्या होना चाहते हैं। अच्छा, बुग्गी कहेंगे बंगा जाग हो जाए, बंगा चाहेंगे बुग्गी वहाँ से क्या हो जाए, जबकि दोनों को जाग होंगे कि क्या होती है। सो वी कैन हेल्प ईच अदर। सो आज सुबह मुझे नहीं मालूम आपकी कैद कौन सी है, लेकिन मुझे ये मालूम है एक है जो आपको हर तरह की कैद से आज़ाद कर सकता है। हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। अगर आज सुबह आप उस कैद से निकलना चाहते हैं, मायूसी से, माजी से, डिप्रेशन से, परेशानी से, तो खुदा आपको निकालने की कुदरत रखता है। आपको और मुझे सिंपल ये काम करना है कि मैं और आप प्रे करना शुरू करें और उसके साथ प्रेस करना शुरू करें, ताकि खुदा दरवाजे खोलना। आप सब खुश हैं? लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं, आई डोंट लाइक दैट क्वेश्चन। मुझे पता चला पूछ रहा पे वो अभी भी परेशानी है। हेलो, जो पूछ रहा होता है वो खुद भी आपके चेहरों से नजर आएगा, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं पता क्या पूछूंगा, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप सब खुश हैं, मैं आपसे ये पूछूंगा क्या खुदा आपके साथ है, क्या खुदा आपके, क्योंकि जिनके साथ खुदा होता है उनके चेहरों पर रौनक को शादमानी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी ज़बान पर रागनियाँ होती हैं, वर्शिप होती है। वो शिकायत करने वाले नहीं होते, वो बड़बड़ाने वाले नहीं होते, वो वर्शिप करने वाले होते हैं। सो अभी आपकी वर्शिप मुझे बताएगी कि वो आपके साथ है या आए। अपने हाथ इस्तेमाल करो, वर्शिप करो, और आए खुदा जो आपको आज़ाद करना चाहता है आपकी मायूसी से, आपकी नाउमीदी से, आपके डिप्रेशन से, वो आपको रिलीज करना चाहता है। आज सुबह अपनी आंखें बंद रखे और रूल कुदस को कहें, पाक हूँ, क्या मैंने तेरे खिलाफ कोई गुनाह तो नहीं किया, कहीं खुदा मैं तेरा मुजरम तो नहीं, रूल कुदस कहीं मैं तेरा मुजरम तो नहीं, कहीं बातों बातों में मैंने कोई खता तो नहीं की, मैंने सोचों ख्यालों में तेरे खिलाफ कहीं गुनाह तो नहीं किया। अगर मैंने ऐसा किया है तो खुदा पाक हूँ, मैं तेरा मुजरम हूँ, मुझे मुआफ कर, मुझ पर रहम कर, और मैं इस गुनाह से निकलना चाहता हूँ। नंबर 2, उसे कि खुदा मुझे तेरी शादमानी की जरूरत है। खुदा मैं माजी से निकलना चाहता हूँ, मैं मायूसी से निकलना चाहता हूँ, मैं नाउमीदी और शक से निकलना चाहता हूँ। हमें आज़ाद कर, हमें निकाल, क्योंकि तू है जो अपने जोरे बाजू से हमें निकालने की कुदरत रखता है।
अगर होना चाहते हैं, अगर कोई आप में से आगे आना चाहता है ताकि खुदा की हुजूरी और सुबह आपको ज़ाहिर करे, तो वो लोग आगे आ सके। अगर आप मायूस हैं या बंधे हुए हैं या किसी तरह की कैद में हैं, तो खुदा की हुजूरी आपके उस बंधनों को तोड़ेगी, खुदा आपको ज़ाहिर करेगा, खुदा आपको बहाल करेगा। सो अगर आप आज़ाद होना चाहते तो आगे आ जाएं और उसे कहे, खुदा मैं इसी आगे आ रहा हूँ, मायूसी की कैद में मैं फंसा हूँ, नाउमीदी की कैद में मैं फंसी हुई हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं निकलना चाहती हूँ। और सिर्फ इंसान नहीं दुनिया में यहाँ से निकाल सकता है, इस डिप्रेशन से, इस मायूसी और नाउमीदी से सिर्फ तू हमें निकाल सकता है। आए दुआ करना शुरू करें। वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार इसी मान के साथ है, वो निकालने की खुदा रखता है, वो छुड़ाने की खुदा रखता है, वो बंधन तोड़ने की खुदा रखता है। वफादार तेरी कुदरत, वफादार यीशु मुझे बना, हर रोज हर वक्त वफादार तेरी कुदरत, वफादार यीशु मुझे बना। सुनेगा, खुदा का रूह मुझे ये कह रहा है, बहुत दफा ऐसे हालात आते हैं और बजाय आप मायूस होकर खिदमत छोड़ दें, उन हालात में भी के खुदा को सर्व कीजिएगा। मत मायूस होकर उसको सर्व करना छोड़िएगा। मत मायूसी ना मिटी आपको खुदा को सर्व करने से या खुदा की खिदमत करने और कलीसिया को सर्व करने में आपको बेगल करे और आपको डिसअपॉइंट करे। उसे कहे, खुदा तूने जहां मुझे रखा है मैं तुझे सर्व करना चाहता हूं। हर रोज हर वक्त वफादार तेरी कुदरत, वफादार यीशु मुझे बना, हर रोज हर वक्त वफादार तेरी कुदरत, वफादार यीशु मुझे बना, हर रोज हर वक्त प्यार ही प्यार तेरी कुदरत, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ। Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. खुदा तेरी ज़रूरियत जो बंदों को तोड़ डालती है, तेरी ज़रूरियत जो हमें ज़ाहिर कर देती है। Thank you, Lord. आए वर्शिप करना शुरू करें ताकि आपके बंधन टूटे, ताकि आप आजाद होके जाए। खुदा की हुजूरी आपके बंधनों को तोड़ेगी। Come on. सुनिएगा, अपनी आंखें खोलिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा।
अभी खुदा का रूह मुझे ये कह रहा है, जब तक हमारे मुंह बंद रहेंगे दरवाजे बंद रहेंगे। जब पौलुस ने अपना मुंह खोला, जेल के दरवाजे खोलना शुरू हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी दुआ और आपकी वर्शिप आपके लिए दरवाजे खोलेगी। और जब भाई वर्शिप करे, आप भी अपना मुंह खोले ताकि खुदा आपके लिए दरवाजे खोलना शुरू करेंगे। यीशु मसीह, आए अपना मुंह खोले ताकि वो आपके लिए दरवाजे खोले, आपके बंदों को खोले। Yes Lord, you have a power Lord, तेरे पास खोलने की कुदरत है। Yes Lord, you can do it। तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय। Yes Lord, we bless you Lord, we praise you Lord, we worship you Lord। साथ रहेगा तू सदा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। रहम और भलाई तेरी, तू हमारे साथ है, तेरी हुजूरी हमारे साथ है। रहेगी मुझे तुझ पर ही बाकी कुदरत, देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। Yes Lord, ऊंचा तेरा मसा बंदों को तोड़े के लोग आजाद हो। Yes Lord, तेरी हुजूरी तेरे लोगों को आजाद करे। मायूसी नाउमीदी जाती रहे। ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे, ऊंचा सुनिएगा, यीशु तेरा नाम रहे। खुदा मेरे रूह में ये बात डाल रहा है, कोई बहन है जो अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है। आप अपना हाथ दिखा सके, डोंट बी शाय। आप अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है। खुदा का रूह मुझे ये कह रहा है, और खुदा आपको इस फिक्र से ज़ाहिर करना चाहता है, अगर आप अपने बच्चों को खुदा के हाथ में देंगे। आगे आजे बहनों, आप आगे आजे, कम ऑन। इसका मतलब है खुदा आपको भूला नहीं है। दिस इज द पर्पस। खुदा के कहने का बताने का मकसद यह है, खुदा भी आप, कम ऑन बहन आगे आ जाए, बहन आगे आ जाए, बहन जी आगे आ जाए, आगे आ जाए। यस लॉर्ड, तूफानों की यस लॉर्ड। हंसती है कौन है जो अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान है? कम फॉरवर्ड। कौन है जो अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान है? तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आँखें। तूफानों Yes Lord, have your way Lord। हंसती है क्या, आपकी दुआ। जब जिंदा चट्टान पे हो आँखें। अंगूर के पेड़ से बेवस्ता सावन हो जाए। अंगूर के पेड़ से बेवस्ता हर डाली सावन हो जाए। कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु अगर आप किसी तरह के भी कैद में हैं, तो उसे के खुदा मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, और तू ये जो मुझे इस कैद से निकाल सकता है। तेरे पास ये कुदरत है।
शायद जिस पर मैंने भरोसा किया था वो भूल गया, लेकिन तू मुझे नहीं भूला। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि तू हमें कभी नहीं भूलता, और तेरा शुक्र हो कि तू हमारे साथ है, और हमें फजल दे कि हम हमेशा तुझ पे भरोसा करें। और मेरी दुआ है, अगर आज कोई भी इस जगह ऐसा कोई बहन या भाई है जो किसी तरह की कैद में है, तो उनको वहां से रिहाई दे अपने जोरे बाजू से, और अपना जलाल और अपनी को जाहिर कर, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।